जाते हैं तो कई घंटे लगेंगे सर यहाँ से? हाँ, यहाँ से कई घंटा लगेगा? बंगाल का मेरे को लगता है लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, पूरी रात होने वाली हो जाएगी जब पहुंचूंगा। बिहार में लेट होता है ना। हाँ तो धूप जब होगा तो उसमें गाड़ी चलती है। कोशिश तो देखो, नींद ना आए तो चलती है। मेन बात ये है, आज यूपी से सीधा बंगाल में घुसना है, बिहार पूरा क्रॉस करना। जो मेरा एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है ना, आराम से आराम कर लिया मैंने, सब कर लिया। नहीं तो आराम भी तो जरूरी है सर। हाँ हाँ, इस टाइम निकल जाऊंगा ना तो मेरे को लगता है मैं शाम तक खींच दूंगा, बंगाल सिलीगुड़ी पहुंचा दूंगा आज शाम तक। अभी 500 नहीं है, सिलीगुड़ी है यहाँ से 570 के आसपास। एक दिन में 570 बहुत होता है, बट ठीक है। देखो फरबेसगंज अररिया के पास जाके मेरा कोई हिम्मत टूटेगी। हाँ दादा, खुला है गाड़ी। ठीक है सर, हाँ चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ फिर आते जाते रहिएगा सर। हाँ हाँ, बिल्कुल आता जाता रहूँगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। ये मेरा होटल था पाथिक निवास, और 4:37 टाइम है, 14 तारीख, और हम निकलने के लिए तैयार हैं।
अब हम निकल रहे हैं इस होटल से। वैसे हम लेट भी हो गए, वापस 1:55 हो गया टाइम। अब निकलते हैं यार, 100 किलोमीटर ही तो बचा है। मैंने इनसे थोड़ी देर बातें कर ली राजस्थान के थे इसलिए। और ये मेरी बाइक की आवाज़, फटा हुआ साइलेंसर। अरे पेट्रोल पंप भी है क्या यहाँ पे? थोड़ा सा डलवा लेते हैं या फिर डलवा लेते हैं। सच बताऊं तो मुझे ये इंजन की जो आवाज़ आ रही है ना, इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब हाँ, भले मेरे साइलेंसर का पाइप निकल गया वहाँ से इसलिए साउंड आ रहा है, लेकिन ये जो साउंड है ना, वैसे पहले मुझे ख़राब लग रहा था बट अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यार साउंड अच्छा आ रहा है। और ये आ गया टोल। हम सिलीगुड़ी के बहुत पास हैं, मतलब सिलीगुड़ी 80 या 70 के अंदर अंदर होगा। और ये जो टोल है, यहाँ पे हमारा एक जानकार था पहले, जितना मुझे याद है, बट अब शायद वो यहाँ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर हुआ तो हम उसको हाय बोल के निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। वो रोकने को बोलेगा, वो 100% बोलेगा कि रुक जाओ। वो टायर पंचर वाला है वैसे, बट वो अच्छा इंसान है। तो मैं उससे मेरी दोस्ती हो गई थी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, या 3 या 4 साल पहले। और जब भी मैं इधर से गुज़रता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे मिल के निकलूँ। और उस टाइम ये रोड पे ये डिवाइडर नहीं था, अभी ये डिवाइड हो गई रोड। तो पहले तो खुला था, पुल था ज़रूर, लेकिन ये खुला था। नहीं, पुल भी नया ही बना है यार, 2 साल, ये रोड को 2 साल ही तो हुए हैं खुले, 2 या 2.5 साल। ये दुकान उसकी है, अगर होगा तो हाय बोलेंगे उसे, बट दुकान पे तो कोई है ही नहीं। आगे ढाबा था, पहले इधर नहीं था कि उसकी दुकान, बंदा है ही नहीं यार। नीचे से जाने से अच्छा है कि वापस घुमा लूँ। हमने पेट्रोल थोड़ा सा भरवा लिया था पीछे, हमें XP 95 तो नहीं मिला, बट नॉर्मल पेट्रोल मिला तो डलवा लिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर लगता रहता है। वैसे उसका नंबर लिखा हुआ है उधर, और मेरे पास भी नंबर है उसका, ऐसी बात नहीं है। बट फिर मैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूं, वरना मिलता ज़रूर मैं उससे। XP 95 नहीं मिल, मेरे को मतलब ऐसा डर लगता है कि ना यार, हमें क्या पता पेट्रोल ही ना मिले। क्योंकि मैं हैदराबाद गया था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे मुझे बहुत पेट्रोल की प्रॉब्लम हुई। तो मुझे लगा कि राजस्थान में पेट्रोल है, लेकिन शायद दूसरी स्टेट्स में पेट्रोल की कमी चल रही है, ऐसा कुछ। तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि XP मिले नहीं मिले, पेट्रोल भरवा लो एक बार। उसकी वजह से थोड़ा नुकसान होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल जब से ये नया फ्यूल आया है, मेरी बाइक के अंदर कुछ बचा नहीं है, बस ये चल रही है, यही बहुत बड़ी बात। मैंने सोचा कि यार इसके सबसे बेस्ट मैकेनिक तो फिर आसाम या वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि राजस्थान एरिया में तो इन बाइक्स का चलन बहुत लेट आया है। ये लोग हम लोगों से ज़्यादा पहले बाइक्स खरीदना शौक था इनको, जो आसाम के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उनको बाइक्स का ज़्यादा शौक है। ये मैंने हमेशा से देखा। मतलब हमारे वहाँ जब स्प्लेंडर लोग फैशन में चला रहे थे, यहाँ पे KTM चल रही थी। हम अब वैसे बॉर्डर के काफ़ी पास हैं, क्योंकि पानी टंकी नाम का बोर्ड आ रहा है ना। पानी टंकी इज बेसिकली नेपाल की एंट्री है वहाँ से, ठीक है। तो जो नेपाल की एंट्री वाला गांव है उसको पानी टंकी बोलता है, आई थिंक, जितना मुझे पता है। वहाँ से आप नेपाल एंटर कर सकते हो, गेट बना हुआ है। और पानी टंकी से कोई 30-40 किलोमीटर और होगा सिलीगुड़ी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर इतना ही होगा। क्योंकि मैं तो ये सोच के बैठा था कि हम इस हाईवे पे चढ़ेंगे 3 बजे के आसपास और 5 बजे तक सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, बट हम 3 बजे तो इस हाईवे को क्रॉस कर देंगे। अब इस साइड में वैसे देखा जाए तो नेपाल है, हम चिकन स्नैक में ही चल रहे हैं हम।
वैसे ये जो नंबर प्लेट, रेड नंबर प्लेट वाली गाड़ी देख रहे हो आप, ये नेपाल की है। नेपाल की नंबर प्लेट्स रेड कलर की होती है, वाइट भी होती है बट रेड भी होती है। रेड आई थिंक मोस्ट कॉमन है। और हमने पानी टंकी क्रॉस कर दिया, मतलब वो जो इंडिया नेपाल बॉर्डर था वो हमने क्रॉस कर दिया। और मुझे याद है यहाँ पे एक राजस्थानी ढाबा था, जो ये देखो ये रहा, मेरे को ये बोर्ड दिखा था पिछली बार जब ट्रक नहीं खड़े थे यहाँ पे चाय अच्छी बनाता है। ये पानी टंकी से निकलते हो ना आप, तो इस हाथ पर आता है राजस्थानी ढाबा का बोर्ड। चाय अच्छी बनाता है ये मुझे पता है, खाना मैंने नहीं खाया इधर, चाय मस्त है। और ये नज़ारे देखो आप यार, अब लग रहा है भैया हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए। वैसे मैं सिलीगुड़ी को नॉर्थ ईस्ट, देखो अब मैं कुछ बोलूँगा लोग बुरा मानेंगे बट सच्ची, नॉर्थ ईस्ट तो भैया गुवाहाटी से ही शुरुआत होती है। मतलब ये भी नॉर्थ ईस्ट ही है, ये कोई नॉर्थ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ही है। बट नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में आप असम में घुसो और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सिलीगुड़ी के मुकाबले। सिलीगुड़ी मुझे सच बताऊँ ना, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस, और इतनी ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है कि लोगों को सिर्फ बिजनेस से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से। मुझे ऐसा लगता है, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ बाय द वे। ये देखो बोर्ड आ गया है नक्सलबाड़ी का। नक्सलबाड़ी वो जगह है जहाँ से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, और ये वेस्ट बंगाल में आता है। तो हम नक्सलबाड़ी क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे उससे पहले? हम उससे पहले थे कि ये बहुत ही बिजनेस वाली प्लेस है। ये सच में है तो वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि गुवाहाटी इज़ द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दैट इज़ नॉट ट्रू। गेटवे तो देखो सिलीगुड़ी है, बिकॉज इन अ वे आप सिलीगुड़ी क्रॉस नहीं करोगे तो आप गुवाहाटी नहीं जा सकते। हाँ, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आप रोड से जा रहे हो तो आपको सिलीगुड़ी तो जाना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो सिलीगुड़ी है, बट रियल नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी भी नहीं, असम का बॉर्डर। आप असम में घुस जाओ और ये देखो नेशनल हाईवे पे रेड लाइट। देखो मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ, आज तक मैं पूछा नहीं किसी से, बट बागडोगरा सिलीगुड़ी का जैसा ही समझ लो। कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कोई जंगल आता है, शहर ही रहता है, बस उसको बागडोगरा बोलते हैं। थोड़ा आगे जाओगे तो सिलीगुड़ी आ जाएगा, थोड़ा और आगे जाओगे तो शायद नक्सलवारी नहीं, वो जलपाईगुड़ी आ जाता है। तो अजीब सा सिस्टम है, मेरे भी समझ के बाहर है। लेकिन हमारे वहाँ शहर होते हैं तो एक शहर ख़त्म होता है तो दूसरा थोड़ा गैप में आता है, इधर में गैप नहीं है। तो ये देखो मस्त जंगल, ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत बारिश आई है क्योंकि सब हरा भरा है यार। हाँ, बारिश हो रही होगी या तो यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं हम चल रहे हैं सिलीगुड़ी। 3:25 हो गए वैसे, 3:25, और हमने भैया वेस्ट बंगाल घुसा दिया, यूपी से वेस्ट बंगाल घुसा दिया। हमने अपना खुद का एक नया रिकॉर्ड बनाया है बिहार को एक दिन में क्रॉस करने का, और ऐसा कभी किया नहीं मैंने पहले। हमेशा मुझे रुकना ही पड़ता है, मैंने ट्राई किया था बट कभी एनर्जी लेवल्स वैसे नहीं होते, कभी थकान होती है, कभी रेस्ट प्रॉपर नहीं होता, 100 बहाने होते हैं। लेकिन इस बार वो लोग वीडियो बना रहे हैं मेरा, अरे वाह, उस बंदे के दांत ज़्यादा चमक रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, आ गए वीडियो में। हाँ, यहाँ पर रेड लाइट थी, मैंने बोला था ना, ये रही, बंद कर दी। हाँ मुझे याद है रास्ता यार, ये रास्ते में एक बार थोड़ी ना आया हूँ मैं, बहुत आया हूँ। ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा घूमा इधर ही हूँ मैं। ये रेंज रोवर सिक्किम की गाड़ी, पेट्रोल है हमारे पास, अभी नहीं डलवाएंगे, सिलीगुड़ी देखेंगे क्या करना है। ये पूरा जुगाड़ लेने में, ये ऊपर से लेके नीचे तक ना, इसमें बहुत पैसे खर्च हुए मेरे। और फिर ये कैमरा, ओ माय गॉड, ये पूरा बताऊंगा तो मैं सही बताऊं, इतने में एक बढ़िया बाइक की आधी पेमेंट आ जाती। इतने मैंने इस सेटअप पे लगा दिए और
सही बात तो ये है, ये ज़रूरी भी है। और एक बात ये भी है कि क्या बोलते हो उसको यार, चलो यार अब हो गया बहुत, गाड़ी चलाते हैं।